भैया नागपुर में जो दंगा हुआ है वो बेहद निंदनीय है और दंगाइयों पे कड़ी सी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और औरंगजेब की मज़ार को आज वही लोग बचा रहे हैं जिनके पुरखे जो है औरंगजेब की तलवार की नोक पे सलवार पहन लिए थे। और एक वकील साहब हैं, उन्होंने एक मंच पे बोला था कि मुसलमानों को एक टाइम खाना नहीं खाना चाहिए, एक टाइम खाना खाओ, कपड़े कम पहनो, लेकिन असलहा ज़रूर खरीदो, हथियार रखो। हिंदू में ऐसा कोई नेता है क्या, या हिंदू कोई वकील ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। कानून को भी मानते हैं, लेकिन ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आप अगर स्वयं खुद की रक्षा करेंगे तभी कोई दूसरा रक्षा करेगा। बचाओ, बचाओ शब्द का मतलब ये हुआ कि खुद को पहले बचाओ तभी कोई दूसरा बचाएगा, नहीं तो आप डूबते रहेंगे। आप अपने बचने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप डूब ही जाएंगे। और मुगलों ने या फिर अंग्रेज़ों ने हमारे जो गुरुकुलों को बंद किया है, गुरुकुल बंद करने का मेन मकसद उनका यही रहा था, एकजुटता को तोड़ना तो था ही, क्योंकि गुरुकुल में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। को बीएचपी कुछ नहीं होने वाला है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, 56 इंच का सीना है। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करते हैं तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो साधु संतों की भी चर्चा करते हैं तो महंतों की भी चर्चा करते हैं। और हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो गरीबों से मन की बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? थोड़ा आगे आ जाइए इधर। मेरा नाम अजय पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भारत के रहने वाला हूँ। वैसे तो भारत के रहने वाले हैं। जवाब अच्छा था, कहाँ के रहने वाले? भारत के रहने वाले। नागपुर को जानते हैं? हाँ, सुना है नागपुर का जो है। वहाँ एक दंगा भड़क गया औरंगजेब की कब्र को लेकर के, किसी ने पुतला फूंका था, उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया, कई गाड़ियाँ जला दी गई, 30 लोग जख्मी हो गए, 60 लोग गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों हुआ यह दंगा? बोल रहे हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी में है, औरंगजेब के ऊपर बवाल करोगे तो ऐसे ही होता रहेगा। भैया नागपुर में जो दंगा हुआ है वो बेहद निंदनीय है और दंगाइयों पे कड़ी सी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और औरंगजेब की मज़ार को आज वही लोग बचा रहे हैं जिनके पुरखे जो है औरंगजेब की तलवार की नोक पे सलवार पहन लिए थे। कन्वर्टेड मुसलमान जो है, एक शादाब चौहान भी है, वो भी कन्वर्टेड ही है। वो खुद बोलता है कि हम श्री राम जी के वंशज हैं। और एक वकील साहब हैं, उन्होंने एक मंच पे बोला था कि मुसलमानों को एक टाइम खाना नहीं खाना चाहिए, एक टाइम खाना खाओ, कपड़े कम पहनो, लेकिन असलहा ज़रूर खरीदो, हथियार रखो। हिंदू में ऐसा कोई नेता है क्या, या हिंदू कोई वकील ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। और वो राष्ट्रीय चैनल पर बोला उसने, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही कब्र का सिर्फ पुतला फूंका गया तो आग लगा दिया गया पूरे शहर में। कर्फ्यू लगा हुआ अभी भी। भाई मैंने जैसा आपको पहले ही बोला कि ये जो औरंगजेब की तलवार की नोक पे सलवार पहन के उनके पुरखे जो है आज औरंगजेब को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यही लोग जो है जब औरंगजेब का शासन रहा होगा तब इनके कोड़े पड़े होंगे, जो है वही कोड़े का दर्द अभी भी उनको महसूस हो रहा होगा। अभी जो बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि सरकार आपको नहीं बचाएगी, समाज ही आपको बचाएगा, आपका कुल बचाएगा, आपका वर्ण बचाएगा आपको। इसलिए उनके पास ज़्यादा जनसंख्या है, उनके 4, 5, 7 बच्चे होते हैं, इसलिए वो लड़ने उतर जाते हैं। हम लोग 1-2 होते हैं, लड़ने नहीं निकलते हैं। इसलिए आप अपने आप को मजबूत बनाइए, कोई सरकार के पुलिस व्यवस्था प्रशासन बचाने नहीं आएगी। क्या आप इससे सहमति रखते हैं? देखिए, देश में संविधान है और संविधान की पालना सभी लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी हम मानते हैं और कानून को भी मानते हैं, लेकिन ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आप अगर स्वयं खुद की रक्षा करेंगे तभी कोई दूसरा रक्षा करेगा। बचाओ, बचाओ शब्द का मतलब ये हुआ कि खुद को पहले बचाओ तभी कोई दूसरा बचाएगा, नहीं तो आप डूबते रहेंगे। आप अपने बचने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप डूब ही जाएंगे। आत्मरक्षा करना जरूरी है। आत्मरक्षा करना जरूरी है। तो फिर कब करे आत्मरक्षा? ये दंगा भड़क जा रहा है, लड़ने क्यों नहीं उतर रहे? फिर वहीं पे संभाले मोर्चा, पुलिस का वेट करते हैं, पुलिस भी जख्मी हो जाती है उसमें। ये कारण क्या है? लड़ोगे कैसे? आपने आईफोन खरीद लिया 2 लाख रुपए का, 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, 2 करोड़ का मकान खरीद लिया, लड़ोगे किससे? आईफोन से, गाड़ी से या मकान से? उनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी तलवारें हैं, चाकू है,
कुछ न कुछ हथियार आपके घर में खाली सब्जी काटने वाला चाकू होता है, वो भी 3 इंच से कम का फल वाला होता है, जिसका फल जो है 3 इंच होता है, उतना बड़ा चाकू होता है आपके घरों में। उससे आप लड़ाई लड़ने जाओगे, आपको तो काट देगा। अगर आपके पास हथियार होगा तभी आप लड़ाई लड़ोगे ना। और मुगलों ने या फिर अंग्रेजों ने हमारे जो गुरुकुलों को बंद किया है, गुरुकुल बंद करने का मेन मकसद उनका यही रहा था, एकजुटता को तोड़ना तो था ही, क्योंकि गुरुकुल में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। बहुत कम बच्चे हैं अब शायद, गुरुकुल तो बच्चे ही कहाँ हैं अब, दिल्ली में है अभी जहाँ कुछ। भी बच्चे हैं वहाँ केवल संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पढ़ाई जाती है। कुछ है, कहीं- और कहीं- संस्कृत को कहीं पर नहीं भैया, शास्त्र की तो शास्त्र की शिक्षा बेशक है, लेकिन शस्त्र की भी शिक्षा तो विलुप्त हो। क्या सरकार आपको बचाएगी या समाज आपको बचाएगा? मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अगर हमारे घर पे कोई हमला होगा तो हम सरकार का वेट नहीं करेंगे, ना प्रशासन का वेट करेंगे। पहले हम अपने तैयार अपना और अपने परिवार की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। सरकार और पुलिस बाद में आएगी। सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? सतीश राय। नागपुर में दंगा भड़का औरंगजेब की कब्र को लेकर के, कुछ लोगों ने पुतला फूंका। क्या भड़कना चाहिए था जो अभी हुआ है सब चीज़? नहीं, भड़कना तो नहीं चाहिए था, बल्कि उस पर जांचें चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं। लेकिन बोल रहे हैं ना फिर से होगा 21 तारीख को बीएचपी। कुछ नहीं होने वाला है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, 56 इंच का सीना है। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करते हैं तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो साधु संतों की भी चर्चा करते हैं तो महंतों की भी चर्चा करते हैं। और हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो गरीबों से मन की बात करते हैं। 56 इंच का सीना, तो फिर दंगा कैसे भड़क गया? देखिए, जो होना था वो तो हो गया है, बल्कि उस पर जांचें चल रही है। मैं ज़्यादा इस पर भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। भाई केंद्र में बैठी जो मोदी सरकार बैठी है इस समय, दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं। ये थी लोगों की राय नागपुर दंगा के ऊपर। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।